नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना सिन्हा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आप सभी का ज्योतिष मंथन कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एक नई चर्चा लेकर आए हैं, मंगल दोष। ये मंगल दोष होता क्या है? इसके बारे में आज हम जानेंगे और बहुत सारे सवाल जो आप में से पूछना चाहें, सर से बिल्कुल पूछ सकते हैं। उनके पास ये अपने सवाल रख सकते हैं, यहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। तो मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ ज्योतिष मंथन कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे ज्योतिष मंगल दोष के बारे में और हमारे साथ में जाने-माने देश के एस्ट्रोलॉजर हमारे आलोक रंजन सर हैं। सर आपका ज्योतिष मंथन कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत-बहुत अभिनंदन है अंजना जी। और सर ज्योतिष मंथन से जुड़े हुए जो दर्शक हैं, हमारे मित्र हैं, सभी लोग जो फेसबुक प्रोफाइल से जुड़े हुए हैं, उन सभी मित्रों का अभिनंदन करता हूँ मैं इस कार्यक्रम में, ज्योतिष मंथन में। और दर्शकों से, सभी मित्रों से निवेदन भी करता हूँ कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो इस विषय से लेकर के, यानी आज जो मंगल विषय है, इस विषय को लेकर के अगर कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएँ, तो उसका जो है अवश्य उसका उत्तर समय दिया जाएगा। तो सभी लोग जुड़ें और इस कार्यक्रम को शेयर करें, कमेंट करें, प्रतिक्रिया करें और अपने मित्रों को भी बताएँ, ताकि ज्योतिष की जो जानकारी है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी गूढ़ बातें हैं, जैसे मंगल को लेकर के बहुत सारी धारणाएँ हैं लोगों के अंदर, बहुत सारा भय है, डर है। तो इस तरह के विचार मन में आते हैं तो आदमी कन्फ्यूज़ हो रहता है कि क्या किया जाए, क्या इसका हो जाए, तो इसीलिए इस पर चर्चा करने का एक कार्यक्रम बनाया गया है। जी। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये मंगल दोष कुंडली में हो तो कैसे पहचानें और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारे जीवन पर? तो सर ये आप बताएँ। देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मंगल दोष जो है, आपकी जो जन्म पत्रिका बनती है, जन्म पत्रिका में मंगल का जो प्रभाव होता है, वो अब जैसे हमने ये लग्न चक्र में लगा करके लेकर के बैठा हूँ, तो इसमें आप जी, देखेंगे कि जो आपकी जन्म पत्रिका होती है, ठीक इसी तरह से लग्न चक्र जो है होता है। तो लग्न चक्र में जो ये बीच का जो जहाँ पर लग्न लिखा रहता है, जी। वहाँ से लेकर के और इधर बाएँ हाथ की तरफ गिनते हुए आते हैं, यहाँ पर 1 होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये 12 खाने होते हैं। जी, लग्न जहाँ पर होता है, वहाँ से 1 की गिनती करते हैं। यानी वहाँ पर लग्न जहाँ भी लिखा है, वहाँ संख्या कोई भी हो, 1 से लेकर के 12 तक की संख्या होती है और 1 से जी, लेकर के 12 तक ही राशियाँ होती हैं और लग्न होता है। तो जैसे 1 जहाँ लिखा हुआ है, तो उसको मेष मेष राशि बोलते हैं। जहाँ पर 2 लिखा हुआ है, वहाँ पर उसको वृषभ राशि बोलते हैं। जहाँ पर 3 लिखा हुआ है, वहाँ पर मिथुन राशि बोलते हैं और जहाँ पर 4 लिखा हुआ है, वहाँ पर कर्क राशि बोलते हैं। जहाँ पर 5 लिखा हुआ है, वहाँ पर सिंह राशि बोलते हैं और जहाँ पर 6 लिखा हुआ है, वहाँ पर कन्या राशि बोलते हैं। जहाँ पर 7 लिखा हुआ है, वहाँ पर तुला राशि बोलते हैं। जहाँ पर 8 लिखा हुआ है, वहाँ पर वृश्चिक राशि उसको बोलते हैं। 9 लिखा हुआ है, तो धनु राशि होता है, 10 होता है तो मकर और 11 होता है तो कुंभ और 12 होता है तो मीन। इस प्रकार से ये जी, 12 राशियाँ ही 12 लग्न होती हैं। तो 1 से लेकर के यानी मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक कोई भी एक संख्या लग्न में हो सकती है और वहीं से हम जी, बाएँ तरफ बढ़ते हुए, गिनते हुए वहाँ से एक संख्या गिनते हुए हम बढ़ते हुए बाएँ तरफ आते हैं। तो जब लग्न चक्र को देखते हैं, तो लग्न चक्र में
हम देखते हैं कि यहाँ पर एक से एक संख्या, 4 संख्या, 7 संख्या, 8 संख्या और 12, 12वां खाना जो है ऊपर सबसे, यानी 1, 4, 7, 8 और 12, अगर इन स्थानों में कहीं पर भी मंगल बैठा हुआ हो, तो मंगल अगर बैठता है तो उस कुंडली में के उस जातक को मांगलिक दोष कहा जाता है। यानी कुंडली में लग्न में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में, अष्टम स्थान में और द्वादश स्थान में यदि मंगल बैठा हुआ है तो मंगल दोष कहा जाता है। अब आपने पूछा कि मंगल दोष यदि होता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो मंगल दोष अगर होता है तो सबसे पहले बताऊं कि मंगल का स्वभाव क्या है। मंगल जो है तीव्र ऊर्जा से संपन्न है, आकर्षक है, नौजवान है, ऊर्जा से संपन्न है। तो जब मंगल और सभी ग्रहों की जो है अपनी अपनी दृष्टियां होती हैं। वैसे तो सभी ग्रह जो है अपने से 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। ये ग्रहों की दृष्टि भी बड़ी प्रभावकारी होती है। जैसे कोई आदमी अगर उस स्थान पर, उस दूर स्थान पर गया नहीं है और यहीं से अगर देख रहा है, जैसे आदमी कोई, जैसे किसान होते हैं, अपने दरवाजे से बैठे हुए ही खेत में कोई पशु आ गया है या कोई कौन जा रहा है, तो उसको वो दरवाजे से ही देख लेते हैं और उसका पूरा प्रभाव पड़ता है, उस दृष्टि का पूरा प्रभाव पड़ता है। उसके कारण जो उस खेत में गया हुआ कोई जानवर है तो उसको देख सकता है, उसको भगा सकता है, या कोई व्यक्ति अगर खेत में चोरी करने के लिए गया है तो उसको भगा सकता है, बोल सकता है आवाज देकर के। इसी प्रकार से जो ग्रह जो होते हैं, जहां पर होते हैं, वहां से अगर उनकी 7वीं दृष्टि पड़ती है तो उनकी संपूर्ण दृष्टि पड़ती है, यानी उस स्थान को वो पूरी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका हानि और लाभ दोनों उनके अंदर होता है। अगर वो शुभ ग्रह है, मित्र ग्रह है, या ये मंगल की राशि में बैठा हुआ ग्रह है, तो इसका प्रभाव जो है मंगल जो है शुभ देता है। और यदि वो पाप ग्रह है, मित्र ग्रह न है, नीच राशि में अपने बैठा हुआ है, तो वो जो है उसका प्रभाव मंगल जो है अशुभ कर देता है। तो अब देखिए कुंडली में, जैसे हमने बताया कि कुंडली में जो 7वां स्थान होता है, ये जो 7वां स्थान बीच में आता है नीचे, यही जो है पति का घर होता है या पत्नी का घर होता है, जहां से दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है। तो वो जब पति पत्नी का जो घर है वहां पर जब मंगल की दृष्टि जाती है तो मंगल का जो दुष्प्रभाव है, जो पाप ग्रह का प्रभाव है, वो उस स्थान पर पड़ता है, यानी दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है, जीवन साथी पर पड़ता है। तो जब मंगल की दृष्टि पूर्ण रूप से पड़ती है तो जो सप्तम स्थान दाम्पत्य का है, पति पत्नी का है, परिवार का है, तो वो प्रभावित होता है। तो पति पत्नी में सामंजस्य न बैठना, घर में झगड़े होना, ये इस तरह की इत्यादि, कई बार ज्यादा अगर क्रूर दृष्टि होती है तो तलाक जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाना, ये सब कारण बन जाते हैं। तो मंगल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ लोकेश चौधरी जी जुड़ी हुई हैं, शुरू से ही गोपाल भटनागर जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अभिनंदन है। तो जो भी मित्र यहाँ इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, अपने मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं और आपके प्रश्नों का निवारण भी ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। कार्यक्रम जो है 5 बजे हम लोग हफ्ते में 3 दिन करते हैं, तो आप लोग कार्यक्रम से जुड़े 5 बजे और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। तो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को जुड़ते हैं हमारे सर हम सभी के साथ में, तो आप जरूर देखें और इसे शेयर भी करें।
जी सर। जी। तो जब अब मैंने बताया कि 1, 4, 7, 8 12 ये जो स्थान होते हैं, यहाँ पर मंगल अगर होता है, तो अब मंगल जो है दृष्टि वहाँ से डालता है। यानी सप्तम स्थान पर मंगल को दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने वाला ग्रह भी माना जाता है, ऊर्जा से संपन्न भी माना जाता है। सेना के क्षेत्र में काम करने वाला, ऊर्जा से संबंधित, अग्नि से संबंधित कोई काम कर क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र हो, उसमें जो है प्रभावित करने वाला, ये मंगल का क्षेत्र होता है। तो अगर दाम्पत्य जीवन को मंगल देख रहा है, दाम्पत्य स्थान को यानी सप्तम स्थान को देख रहा है, तो निश्चित जी, रूप से वह दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है। और इसी प्रभाव से बचने के लिए, मंगल के इसी दुष्प्रभाव से बचने के लिए जो लोग मांगलिक दोष से संपन्न होते हैं, उनका विवाह जो है मांगलिक दोष वाले ही कन्या से या लड़के से, पुरुष से किया जाता है। यही उसका निवारण होता है। और मंगल जो है अपने स्थान पर जहाँ पर बैठता है, वहाँ से जी, उस स्थान को तो प्रभावित करता ही है, लेकिन अपने से 7वें स्थान को करता है, अपने से चौथे स्थान को करता है और अपने से 8वें स्थान को करता है। यानी 1, 4, 7, 8 और इन स्थानों को जो है मंगल जो है पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो अब देखिए जी, कि कुंडली में मंगल कहाँ बैठा हुआ है। आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल, कई लोग पूछते हैं कि अरे हम मंगल तो नहीं है। अरे भाई मंगल नहीं है तो मंगल आप देखिए, आप खुद अपनी कुंडली को देखिए। देखिए निरुपमा त्रिवेदी जी जुड़ गई हैं। ये भी अ, कवित्री हैं, बहुत-बहुत बहुत अच्छी स्वागत है। लिखती हैं और यहाँ पर चौथराम स्कूल में ये अध्यापिका हैं। बहुत व्यस्त रहती हैं, लेकिन व्यस्ततम कार्यक्रम होने के नाते कारण भी अ, होते हुए भी कहीं न कहीं कार्यक्रम से जुड़ जाती हैं, साहित्यिक कार्यक्रमों में भी जुड़ जाती हैं। तो अपना-अपना जो स्वभाव होता है, जी, अभिरुचि होती है लोगों की। तो जी, अब मंगल जो है देखिए अब लग्न में बैठा है। तो जैसा कि हमने बताया कि मंगल जो है चौथी दृष्टि से देखता है। तो मंगल जो है यहाँ पर लग्न में बैठ करके यानी 1, 2, 3, 4 यानी चौथे स्थान को देख रहा है। चौथे स्थान को देख रहा है और फिर 5, 6, 7 7वें स्थान को 7वीं दृष्टि से देख रहा है और 8वें स्थान को 8वीं दृष्टि से देख रहा है। फिर अगर मंगल यहाँ पर 12वें स्थान में अगर बैठ जाता है, तो मंगल की दृष्टि कहाँ हो जाएगी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8वीं दृष्टि सप्तम स्थान पर हो जाएगी। तो मंगल अगर केंद्र में यानी लग्न में बैठा हुआ है, तो वह 7वीं दृष्टि से दाम्पत्य जीवन को देखेगा, यानी पति पत्नी के घर को देखेगा। और अगर द्वादश स्थान में बैठा हुआ है, तो वो जो है 8वीं दृष्टि से देखेगा। और 8वें स्थान में बैठा हुआ है, तो लग्न को सप्तम स्थान में देखेगा, सप्तम दृष्टि से जी, देखेगा। तो लग्न को और सप्तम स्थान को जब भी मंगल देखता है, तो दाम्पत्य जीवन में शारीरिक परेशानियां, मानसिक परेशानियों की ये जो है वृद्धि करने लगता है। और तभी जो है पति पत्नी के रिश्तों में, घरेलू जीवन में आपसी सामंजस्य नहीं बैठता है, एक दूसरे को लोग नहीं समझते हैं, व्यवहारिक जीवन में जो है कटुता आने लगती है, अपने विचार जो है आपसे, मंगल का स्वभाव क्या होता है? उग्र, जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध हो, बहुत ज्यादा गुस्सा हो, चिड़चिड़ापन हो, ऊर्जा जिसके अंदर ज्यादा हो, तो बात-बात में गुस्सा करना। और एक स्वभाव और होता है कि अपनी ही बात मनवाना। जी, यानी हम जो चाहते हैं, हम जो कह रहे हैं, वही अच्छा है और वही श्रेष्ठ है। इस तरह का विचार मंगल
से प्रभाव वाले लोगों के अंदर होता है। अब मंगल की राशि क्या है? मेष राशि है। जी, पहली राशि जो मेष राशि कही जाती है, वो मंगल की राशि है। और उसी तरह से जो 8वीं राशि होती है यानी वृश्चिक राशि, वो भी मंगल की होती है। तो मेष राशि और वृश्चिक राशि आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी देख सकते हैं जी, कि अगर किसी की मेष राशि है और किसी की वृश्चिक राशि है, इन दोनों राशियों जी, का ये स्वभाव होता है कि ये जो है सत्य को सुनना चाहते हैं और सत्य ही कहना चाहते हैं। इनके अंदर ये पहले छल कपट नहीं करेंगे, लेकिन अगर इनसे कोई छल कपट एक बार कर लेता है, तो ये जीवन भर भूलते नहीं। जीवन भर ये जो है उसको जी। भूलते नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद निरुपमा जी। निरुपमा जी कुछ लिख मंच रही के हैं? उस पार जी, जी, मंच बताएँ। के उस पार जितने लोग जुड़े हैं सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ ज्योतिष मंथन कार्यक्रम में। आप में से जो भी सवाल करना चाहें, सर से कुछ पूछना चाहें, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप यहाँ पर भी कमेंट्स कर सकते हैं या सर के नंबर पे नीचे शो हो रहा है नंबर भी, तो जो सर से बात करना चाहे, अपनी कुंडली बनवाना चाहें, तो बनवा सकते हैं या कोई वास्तु दोष हो, तो उसका निवारण चाहते हो, तो आप सर से बिल्कुल बात करें। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और चलते हैं पुनः आलोक रंजन सर के पास में। जी सर, स्वागत। तो मंगल दोष तो मेष राशि मंगल की जो मेष राशि है और मंगल की जो वृश्चिक राशि है, इन दोनों राशियों जी, के लोगों को देखेंगे आप, स्वभाव व्यवहारिक जीवन में भी आप देखेंगे, अपने आस-पास भी देखेंगे, तो ये लोग बड़े समय के पाबंद होते हैं, अच्छा आचरण करने वाले होते हैं, लेकिन अगर व्यवहार में इनके साथ किसी ने कोई पक्षपात कर दिया या कोई इनके साथ जो है छुपाव, दुराव कर दिया जी, घनिष्ठ संबंधों में, तो फिर ये जीवन भर उससे शत्रुता निभाते हैं। ये एक स्वभाव होता है, मेष राशि का और वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि चूँकि अष्टम स्थान जो होता है गुह्य होता है, गुप्त यानी जी, अ, अष्टम स्थान किसी का अगर ज़्यादा प्रभावित होता है, पाप ग्रह हो जाते हैं, नीच के ग्रह हो जाते हैं और उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव होता है, चंद्रमा की भी अगर दृष्टि हो, तो गुप्त रोग इत्यादि होते हैं। ये देखिए कुंडली में जो 12 स्थान होते हैं ना, ये पूरा जीवन का दर्शन है। आपका जी, संपूर्ण शरीर है, यानी जो मैंने आपको बताया, ये जो लग्न होता है ना, कुंडली में ये सिर का ये सिर से ऊपर का हिस्सा होता है। बाकी जो है नीचे ये भुजाएँ, फिर पेट, फिर ये सारी जो है यहाँ से यहाँ तक पैर तक आता है 12वें स्थान तक। तो जी, ये कुंडली में जो लग्न है वो 12वें खाने में कौन-कौन से ग्रह बैठे हैं, किन-किन स्थितियों में बैठे हैं, किन-किन बलों को लेकर के बैठे हैं। वो दिग्बली हैं, वो रात्रि बली हैं, वो कितने अंशों में हैं, जैसे एक राशि में 30 अंश होता है। तो अगर जो है 15 अंश से अधिक कोई अंश लेकर के कोई ग्रह बैठा हुआ है, कहीं पर भी बैठा हुआ है, तो अपने-अपने स्वभाव जी, के अनुसार जो है, वो फल देता है। अष्टम स्थान गुप्त स्थान है, विदेश यात्रा का स्थान है, किसी बड़े रोग का स्थान है, जिसका निवारण जल्दी नहीं हो सकता है, इस तरह की तो अष्टम स्थान जो होता है कुंडली में, ये कष्ट का होता है, मृत्यु का होता है, विदेश यात्रा का होता है और गुप्त रोगों का होता है। तो अष्टम स्थान यदि प्रभावित होता है, अब देखिए विवाह जब करना चाहिए तो ये भी देखना चाहिए। कुंडली जी, जो मिलान किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है कि दोनों जो लड़का-लड़की का दोनों का जो ग्रह है जी, अष्टम स्थान, सप्तम स्थान और लग्न का स्थान, ये इनका प्रभाव क्या है? वहाँ पर कैसे ग्रह बैठे हुए हैं? तो उन ग्रहों के अनुसार जो है, दोनों का मिलान अगर सही होता है, एक तो ग्रहों की मित्रता कही जाती है कि दोनों की राशि
और दोनों की राशियों के स्वामी, जैसे मेष राशि और सिंह राशि को मान लीजिए, तो मेष राशि का जी, स्वामी मंगल है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, तो सूर्य और मंगल मित्र हैं। अगर इन दोनों की शादी होती है, मेष और सिंह राशि के जातकों की, तो वो आपस में उनका सामंजस्य अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके जो राशि से स्वामी हैं, वो आपस में मित्र हैं। जी, तो राशियों के स्वामी यानी ग्रह मैत्री, विवाह करते समय ग्रह मैत्री को अवश्य देखना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि भाई गुण कितना मिल रहा है, शादी करने जाते हैं तो पंडित जी के पास जी, जाते हैं, तो भाई बोलते हैं कि पंडित जी कुंडली मिलान कीजिए, तो कई लोग कहते हैं कि भाई कुंडली नहीं है। अब कुंडली नहीं है तो ग्रहों की स्थिति को कैसे देखा जाए? वो मंगल है जी, कि नॉन मंगल है, क्या है, ये कैसे देखा जाए? अब अंधेरे में तीर तो चलाने वाली बात है नहीं। देखिए कई लोगों की जी, नहीं होती है, और कई लोग, अब तो ये मैं बता रहा हूँ कि आज जो मंगल मंगल विचार चल रहा है, 1, 4, 7, 8, 10, 12 में जो मंगल की स्थिति होती है, वो मांगलिक दोष होता है। ऐसे मंगल दोष वाले जो जातक होते हैं, उनका विवाह भी बड़ी दिक्कतें आती हैं। जैसा कि आपने पूछा कि मंगल होता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो सबसे जी, पहला तो ये मैंने गुण बताया कि उनके अंदर अत्यधिक ऊर्जा होती है, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी शांत भी होते हैं गुस्सा होकर के। सत्य विचार वाले होते हैं, लेकिन एक जो गुण होता है कि इनके अंदर कि जो इनका विवाह जो है ना, विवाह होने में भी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कुंडली मिलान अक्सर जो है करके नहीं हो पाता है, कुछ न कुछ दिक्कतें आती हैं। तो कई बार मंगल की स्थिति के कारण जो है लेट शादियाँ होती हैं, 27, 28 या 30, 32 तक शादियाँ होती हैं। तो ये जो है इसका प्रभाव पड़ता है। मंगल दोष का एक शुभत्व गुण भी होता है कि आदमी बहुत ऊर्जावान होता है, तेज होता है। वो जिस काम को ठान लेता है, मन में संकल्प कर लेता है, उसको पूर्ण करके ही रहता है। तो कुछ जो है उसके नकारात्मक और कुछ सकारात्मक दोनों पक्ष होते हैं मंगल के। तो इस तरह से जी, ये इसका प्रभाव जो है, और जो है दाम्पत्य जीवन में अगर मंगल जिससे शादी हो रही है, जिस लड़के से, जिस लड़की से, अगर वो भी मंगल नहीं है, तो फिर आपस में जी, सामंजस्य नहीं बैठता है। क्योंकि जो मंगल से प्रभाव वाला होता है, वो तेज स्वभाव वाला होगा। जी, और जब जब बिना मंगल वाली लड़की से अगर शादी होती है, तो वो उसके अंदर तेजपन नहीं होगा। तो एक, और जब मंगल होगा वो भी दोनों होंगे मंगल, तो दोनों का स्वभाव एक जैसा होगा, तो वो सामंजस्य बैठ जाए। तो इसलिए जो लोग जिनकी कुंडली में, आप अपनी कुंडली देख खोल करके खुद देखें कि लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, यदि द्वादश में मंगल बैठा हुआ है, तो ऐसे जातकों की शादी मंगल लड़के से ही या लड़की से किया जाए, तो उसका जो है निवारण हो जाता है। कई बार जो है मंगल ज्यादा प्रभावशाली होता है, तो मंगल की पूजा भी हमारे उज्जैन में मंगलनाथ जी, मंदिर है, वहां पर शिवलिंग है जी, मंगलनाथ महादेव। वहां पर लोग जाते हैं और मंगल दोष के निवारण के लिए संकल्प करके वहां पर रुद्राभिषेक होता है, पूजन होता है, दर्शन करते हैं लोग। तो मंगल दोष के निवारण के लिए वो सब उपाय हो जाते हैं। तो मंगल का प्रभाव दाम्पत्य जीवन के लिए विशेष करके जो है उसका देखा जाता है, और उसका ऐसे लोगों का विवाह करने के लिए से पहले ये कुंडली मिलान अवश्य करा लेना चाहिए। जी। दया सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन बहुत-बहुत है। स्वागत है दीदी आपका। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप अवश्य पूछिए सर से। जो भी सर से जी, पूछना चाहे बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। सर आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि मंगल दोष वाले अगर हों लड़के या लड़कियां तो शादी में किस तरह परेशानियां आती हैं और क्या-क्या प्रभावित करते हैं हमारे जीवन को। सर मेरे मन में एक सवाल ये है कि अगर जी। कुंडली ना हो हुँ। और आपसी झगड़े विवाद ज़्यादा हों तो कैसे समझे और कैसे निवारण करें इसका? शादी देखिए हो जाने के बाद भी जी, हाँ, शादी हो जाने के बाद जो है इस तरह की स्थितियाँ आती हैं, तो ग्रहों की स्थिति का तो देखिए, ज्योतिष तो एक ऐसा विषय है कि जी, इसमें कोई जादू मंतर नहीं है, ये टोटल गणित है।
और ग्रहों जी, का जो प्रभाव होता है, वो हमारे ऋषियों ने गणित के द्वारा जो है ग्रहों की स्थिति का पता लगाया था कि चंद्रमा, सूर्य, बुध, शनि, राहु, केतु कहाँ आकाशीय नक्षत्र में कहाँ किस अंश में, कितने अंश में हैं और जन्म के समय किस तरह का उनका प्रभाव है, तो उसके अनुसार उसका जीवन होता है। लेकिन अगर किसी का शादी हो गई है और दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, जी, तो पति-पत्नी को जो है उनके हाथों से भी पता लगाया जा सकता है कि उनके हाथों में मंगल की स्थिति क्या है, शनि की स्थिति क्या है, गुरु की स्थिति क्या है और जिनको दाम्पत्य जीवन में इस तरह की कोई परेशानियाँ आ रही हैं, तो उनको जी, तुलसी उपासना नित्य ज़रूर करना चाहिए और मंगल के प्रभाव को दूर करने के लिए अगर मंगल ज़्यादा दिक्कत दे रहा है तो पीपल में जल चढ़ाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगल और शनि दोनों के प्रभाव के लिए ये उपयुक्त उपाय है। कोई न कोई एक सौभाग्य सूचक व्रत रहना चाहिए जिस जैसे सोमवार का व्रत हो, गुरुवार का व्रत हो, इसमें से कोई जी, एक व्रत रहना चाहिए, पति-पत्नी दोनों को और वो सोमवार और रुद्र उपासना यानी शिव उपासना अगर दोनों मिलकर के करते हैं, तो जी। उसका जो है बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उससे जो है सामंजस्य जो है अच्छा बना रहता है। जी, बड़ा ही सुंदर जानकारी सर आपने दी है मंगल के बारे में। मंच के उस पार जितने लोग जुड़े हैं, एक बार पुनः सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो सर से ज़रूर पूछिए। साथ ही नीचे नंबर दिए जा रहे हैं, तो अगर आप सर से पर्सनल अगर आप सवाल करना चाहें तो आपका स्वागत है। सर कुंडलियाँ भी बनाते हैं और सर वास्तु दोष का निवारण भी करते हैं, तो आप में से जो भी चाहे सर से सवाल कर सकते हैं, कुंडलियाँ बनवा सकते हैं। जी सर, मंगल दोष का निवारण भी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि किस तरह से उनका निवारण फास्ट रख के कर सकते हैं, उपवास करना चाहिए, सप्ताह में 1 दिन सर। जी, जी। तो कोई 1 दिन करके इसका निवारण हम कर सकते हैं। हुँ, बिल्कुल। और सर मंगल दोष होने से और क्या-क्या परेशानियाँ हो सकती हैं? जैसे हमने सुना है कि चोट-चपेट ज़्यादा लगती है, हाथ-पैर ज़्यादा टूटते हैं, ऐसा मैंने सुना है कि मंगल दोष होने से भी होता है या रक्त का बहाव बहुत ज़्यादा होता है। क्या ये सच है? इसके बारे में भी कुछ अगर कोई मिथ्या हो तो बताएँ आप? वही वही कारण होता है कि मंगल जो है जैसे कि हमने बताया ऊर्जा से संपन्न है, तो मंगल से प्रभावित जो लोग होते हैं, अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं और साहसी होते हैं और उनके अंदर धैर्य नहीं होता है। कोई भी काम बहुत जी, जल्दीबाजी में कर देना और उसका हानि-लाभ ना देखना, ये सब विचार ना करना, ये सब चीज़ें उनके अंदर होता है, जिसके कारण जो है उनको जो है कहीं न कहीं वाणी में भी कठोरता हो जाती है। तो वाणी में जी, कठोरता होने के कारण जो है कई बार जो है अकारण जो है मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। जिनका व्यवहार जो है अपने अपनत्व जैसा है, उनके साथ भी शत्रुता का व्यवहार जैसा हो जाता है। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। तो जी, व्यावहारिक जीवन में अ, ये कहा गया है कि न कश्चित् कस्यचित् मित्रः, न कश्चित् कस्यचित् रिपुः, व्यवहारेण जायन्ते मित्रवः शत्रवस्तथा। तो कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का शत्रु नहीं है, लेकिन व्यवहार में जी। आपका जीवन कैसा है? आपका किसी के साथ व्यवहार कैसा है? वही इंगित करता है कि आपके मित्र कितने हैं और आपके शत्रु कितने हैं। तो आप सर हमारा समय हो चला है, तो मैं एक सवाल और चाहती हूँ सर आपसे पूछ लूँ मैं, कि अगर जी, किसी कोई एक मांगलिक हो और दूसरा नहीं हो, तो और वो शादी करना चाहे तो किस तरह कर सकते हैं? इसका जवाब आप चलते-चलते अवश्य दें। हाँ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपने पूछा है कि कई बार ऐसी जी, परिस्थितियाँ आती हैं। आजकल जैसे बहुत ही खुला माहौल हो गया है, तो लड़के-लड़कियाँ एक-दूसरे जी, को पसंद कर रहे हैं, प्रेम विवाह की स्थितियाँ बन रही है। और जब कुंडली देखा जाता है, तो ऐसी स्थिति आती है कि भई एक मंगल है और एक मंगल नहीं है। ऐसी स्थिति में जी, क्या देखा जाए? शनि को देखना चाहिए। जी, शनि जो है अगर जहाँ-जहाँ मंगल की स्थितियाँ होती हैं 1, 4, 7, 8 और 12 स्थान में शनि अगर बैठा हो या पापग्रह जी, यदि सूर्य बैठा हो, राहु बैठा हो,
तो भी मंगल से उसका जो है निवारण हो जाता है। तो ऐसी स्थितियाँ अगर हैं, तो शादी कर देना चाहिए और यदि नहीं है, तो मंगल का जो है जैसे आपने देखा कि अभिषेक बच्चन का जो है उसपे जी, ऐश्वर्या राय से मांगलिक जब शादी हुई थी, तो ऐश्वर्या राय जी, जो है प्रचंड मांगलिक दोष थी, तो उसका जगह-जगह पर कई जगह पर बहुत विधिवत शास्त्रोक्त पूजन कराया गया। तो पूजन जी, और यजन जो है, पूजन, यज्ञ, हवन और दान जो है उस ग्रह से संबंधित जो करने से जो है आपका भाग्य नहीं बदलता है। लेकिन पूजन और जी, यज्ञ या हवन या शांति, ग्रह शांति करने से ये होता है कि जैसे कोई गाड़ी आप चला रहे हैं और ऊँचाई पर जा रही है गाड़ी और वहाँ पर गाड़ी का पावर नहीं काम कर रहा है और पीछे से कोई धक्का दे दे, तो गाड़ी ऊपर चढ़ जाती जी, है। तो पूजन, हवन, शांति जो है यही प्रभाव डालता है कि आपके भाग्य को नहीं बदलेगा, लेकिन आपकी गाड़ी कहीं रुक रही है, कहीं कुछ समस्याएँ आ रही हैं, तो उस समस्या से उसका जो है निवारण कुछ न कुछ विकल्प जो है ज़रूर मिल जाता है। तो ये सब देख जी। कर के ही विवाह करना चाहिए। सुनीता पांडे सुरभि जी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपका। तो सभी मित्रों से निवेदन भी है कि आप लोग 5 बजे सप्ताह में 3 दिन का जो कार्यक्रम हम लोग रख रहे हैं अभी, हो सकता है भविष्य में हम लोग रेगुलर इसको करें। तो 5 बजे आप लोग जुड़ें और आप अपनी समस्या जो है कमेंट में ज़रूर लिखें, आप अपने प्रश्नों का अगर तो उसके प्रश्नों का भी उत्तर आपको दूसरे दिन जैसे आपने अगर आज लिखा है, तो कल के कार्यक्रम में आपके प्रश्नों का उत्तर कुंडली बना कर के दिया जाएगा, निःशुल्क दिया जाएगा, उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो लोग ऑनलाइन कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर जो है निःशुल्क दिया जाएगा। तो सभी मित्र जुड़ें और अधिक से अधिक शेयर करें आप अपने इस कार्यक्रम को और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सुंदर जानकारी आज दी है मंगल दोष के बारे में और यकीनन हमारे जो दर्शक हैं वो बड़े लाभान्वित वो लाभ उठाएँगे इसका। आपसे सवाल भी करेंगे जो मन में जिनके भी मन में सवाल हो, तो अवश्य करेंगे। तो आइए चलते हैं फिर से एक नए प्रोग्राम में आने के लिए, एक नई टॉपिक पर चर्चा होगी हमारी। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को प्रणाम। तो सभी मित्र जो हैं इस कार्यक्रम को देख कर के और अपने कुंडली को भी देखें, अनुभव लें उसका और हम लोग कार्यक्रम शेयर में भी करें नित्य इसे। हफ्ते में 3 दिन मिलेंगे और आप अपनी समस्याओं का समाधान भी करा सकते हैं, निःशुल्क करा सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत नमस्कार। नमस्कार। अभी भी लाइव है ये प्रोग्राम, चल रहा है। नहीं चल नहीं रहा है, कट हो गया। चल रहा है सर।